जिसकी मतलब टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि J-35A की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अभी चाइना में मास स्केल पे नहीं है। चाइना की अपनी आर्मी उसको यूज नहीं कर रहा, अपना एयरफोर्स उसको यूज नहीं करता। J-35 हर जगह पिट चुका है। हाँ, J-10C जरूर इनका एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसकी एक रीजनेबल सक्सेस है, J-10C की है। J-10C इन्होंने पाकिस्तानियों को भी भेजा है, कहीं कहीं इन्होंने बेचने की कोशिश करी, कहीं कहीं थोड़ा वो J-10C बिका है। JF-17 इनका नहीं बिका, जिसे मैं जंग फाइटर अंडर 18 कहता हूँ। J-35A इन्होंने बनाया था कि भाई F-35 का मुकाबला करने के लिए। F-35 जो मैंने आपको एक बार बताया था, F-35 बनाई था एक्सपोर्ट के लिए। F-22 जो था वो बना था अमेरिका के इंटरनल डिफेंस के लिए। F-22 को कभी एक्सपोर्ट नहीं किया गया, एक यूनिट भी एक्सपोर्ट नहीं किया गया, इवन नियरेस्ट एलाई को भी एक्सपोर्ट नहीं किया गया, जबकि उन्होंने खूब मांगा में F-22 इन्होंने नहीं दिया। अब भी F-22 को अगर डिस्कार्ड किया गया, अगर ग्राउंड किया गया, उसका कारण है इट इज सो एडवांस, उसमें इतने ऐसे फीचर्स हैं, दे डोंट वांट कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना टू हैव दैट फीचर्स, इसलिए F-22 को धीरे धीरे फेज आउट करे। बट द बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाज नेवर गिवन वन मिशन। ये उस जहाज की विशेषता है। F-35 जो बना था वो एक्सपोर्ट के लिए बना था, ये पता था अलाइज को देना। F-35 के आंकड़े क्या, आपके आंकड़े बताते हैं आपको। एक करीब करीब आई थिंक 70 जहाज 20 कंट्रियों ने खरीद लिए हैं, या 100 जहाज 20 कंट्रियों ने खरीद लिए हैं। 170 जहाज करीब करीब इस साल जाएंगे। कॉस्ट इसका 80 मिलियन से 110 मिलियन डॉलर तक है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। तो महंगा जहाज है, किल स्विच भी है इसमें, पर हर वेरिएंट में नहीं है, कहीं ऑपरेट होता कहीं नहीं होता, जो भी है। ये F-35 का लेखा जोखा वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट मशीन्स। अब इसको काउंटर करने के लिए चाइना ने बनाया J-35 कि भाई हम इसको काउंटर करेंगे। F-35 टाइम वॉर टेस्टेड, टाइम टेस्टेड मशीन, J-35 कॉन्सेप्ट। तो पहली बात आती है, कॉन्सेप्ट ने कोई वॉर नहीं लड़ा, तो पाकिस्तान को क्या वो चाहिए जा रहा है कि जिसका एक्सपेरिमेंट करना है? इसकी प्रोडक्शन लाइन है नहीं है, कितनी कैपेसिटी है नहीं है, कौन सा इसमें वेपन लगेगा, कितना इफेक्टिव वेपन होगा, बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि इतने टाइम में क्या पाकिस्तान को ये दिया जा सकता है? 2 महीने में दे सकते हो, और दोगे तो कितने यूनिट दोगे? ऐसा तो नहीं जो चाइना में कबाड़ बवाड़ पड़ा, जो कहते हैं ना टेस्ट यूनिट उठा के पाकिस्तान को दे, भाई ये लो आश करो। और इसका एम्यूनिशन भी चाइना से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एम्यूनिशन जो होता है जहाज के अंदर लगता, बाहर से कुछ नहीं लगता। तो वो मैं उस पर सब मैं आपको समझाऊंगा आज, इसके एम्यूनिशन का कैसा। तो ये सब चीजें पाकिस्तान में आ गई। अब चाइना में एक बात हो रही, चाइना में कह रहा है, चाइना में जब से बात आई है तो चाइना में लोग कह रहे हैं भाई साहब एक बात बताओ, ये पाकिस्तान को काहे को दे रहे हो? J-10 के तो इन्होंने पैसे दिए नहीं अब तक, भिखारियों ने, अल्लू के पट्टों ने इनको J-10 के पैसे दिए नहीं, आप इनको J-35 दे रहे हो। तो ये फिर पाकिस्तान पे मेहरबानी क्यों? यहाँ तो आप लोगों का खून निचोड़ के टैक्स वसूल करते हो, यहाँ तो आप लोगों को खाने को नहीं देते, तो यहाँ आप जाके पाकिस्तान पे मेहरबानियां कर रहे हो। तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की गवर्नमेंट पे सवाल उठ रहे हैं, ये J-35 चाइना को दी क्यों रहे हो, पाकिस्तान को क्यों दे रहे हो? क्या ऐसा क्या किया पाकिस्तान ने? और अभी आपके वेपन्स की वाट लगवाई, वो अलग है। अब चाइना में सवाल ये कि पैसे दे रहे हैं, कब पैसे देंगे, देंगे नहीं देंगे, क्या देंगे? तो चाइना का मानना है मेरा एक कॉन्सेप्चुअल एयरक्राफ्ट है, मेरा एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है, मेरे पास कुछ टूट फूट पड़ा है, मैं उठा के इनको दे दूंगा, चला तो माशाल्लाह, नहीं तो चला सुभान अल्लाह। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके ये दे रहा है। बट देखिए सच्चाई है, J-35 ये कुछ भी कहिए, एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तो है, ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। अब आपका सवाल ये होगा कि मान लो 2-4 यूनिट ही दे दिए, चलते फिरते यूनिट भी दे दिए, तो भारत के पास इसका विकल्प क्या है? भारत इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कर सकता है? व्हाट आर द ऑप्शंस विज़-वी इंडिया अगर पाकिस्तान को J-35 मिलता है? ये आप सबके दिमाग में क्वेश्चन है, ये मेरे को ईमेल्स भी आई थी, तो मैंने कहा चलो इस पर प्रोग्राम करके इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, अगर J-35 भारत इसको चाइना को मिलता है, जो मान के चलिए संभावना है कि कुछ यूनिट इनको जरूर मिल जाएंगे, वो चलेंगे नहीं चलेंगे, कितना चलेंगे, हाँ ये 5th जनरेशन फाइटर जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें क्या हो सकता है? देखिए 3 चीजें। पहले, क्या हमारे रडार्स J-35A को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? पहला सवाल ये होगा। जहां तक J-20 की बात है, बाडलोई साहब ने कहा था, जो हमारे एक्स एयर चीफ थे, उन्होंने कहा जी हमारा सू का रडार ही इसको देख लेता है, कोई स्टेल्थ नहीं है। पर J-35 को लेके ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। तो क्वेश्चन इज कैन वी सी J-35 और नॉट? देखिए सीधा सा आंसर है, और मैं आपको वही चीजें कह रहा हूं जो ओपन फोरम में है, मैं आपको कोई अंदर की चीज, कोई अंदर का कुछ नहीं बोलूंगा। और मैंने इसका जो लोगों से बात की है, जो मैंने इसका अध्ययन किया है, जो मेरी काफी मित्रों से जो इस लाइन को समझते बात हुई है, और
उनके अध्ययन के बाद 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, सो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। हमारे पास आज की डेट में रडार्स हैं जो इसको देख सकते हैं, और हमारे पास एक LRSAM रडार है, ये फंक्शनल रडार है। करीब करीब ये माना जाता है कि ये 600 किलोमीटर दूर तक स्टेल्थ लो RCS, जिनका रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS मतलब रडार क्रॉस सेक्शन लो है। देखिए चाइना है, इसका F-35 जैसा नहीं होगा, ये कितना भी लो RCS बना दे, कुछ भी करे, इट विल नॉट बी 100% लाइक F-35, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। विद द लो RCS, जो लो RCS में हम 600 किलोमीटर से इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी रडार्स हैं, जैसे रोहिणी है, रोहिणी में ये कैपेबिलिटी है। ये नहीं कि चाइना को, पाकिस्तान को अब दिया हमने ये कैपेबिलिटी, ये पहले से इंडियन डिफेंस ने कैपेबिलिटी बनाई थी। रोहिणी आर डिप्लॉयड, रोहिणी रडार इसको देख सकता है। एक हमारे पास रेवती रडार है, वो देख देगा। एक हमारे पास आरुद्धा है। ये तीनों रडार लो RCS फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अब लो RCS में क्या होता है कि ये अप्रोच कहां से कर रहा है, इसका एंगल कितना है, राइट, और इसका जो एंगल है, और इसका क्या है, इसका EM साइलेंस है या EM इसका साइलेंट नहीं है। 2-3 क्राइटेरिया होते हैं, तो वो स्टेल्थ को बढ़ाते हैं घटाते हैं। क्या अगर ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाइट पे फ्लाई करते तो तब स्टेल्थ की कैपेसिटी और कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जैमिंग जोन्स में आके इनकी स्टेल्थ की कैपेसिटी जो है और कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये एक वास्तविकता है। तो ये एक कुछ चीज है जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। उसके अलावा हमारे पास आपने सुना कि एक रडार है नेत्रा कैन सी रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ लो RCS फ्लाइंग क्राफ्ट्स, क्योंकि ये लोग में बड़ी टेंशन थी हमारे पास है क्या, हम ऐसे तो नहीं कि J-35 हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अलावा बात है हम एक नया रडार डेवलप करें, AESA। ये माना जाता है कि जब ये रडार डेवलप होगा तो ये काफी कुछ देख सकेगा, J-35 F-35 सब दिखेगा। मैं F-35 की भी बात नहीं कर रहा, मैं J-35 की बात कर रहा हूँ। J-35 आपको इसमें दिख जाएगा। दूसरा, ये भी माना जाता, काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि S-400 जो हमारे पास है, ये करीब 300 किलोमीटर से इसको दे सकता है, क्योंकि जो चाइना का RCS है, जो चाइना का जहाज है, उसका RCS इज नॉट कंपेरेबल विद F-35। तो जो चाइनीज RCS वाला जहाज है, आप करीब करीब उसको 300 किलोमीटर से देख सकते, कोई टेंशन नहीं है।